वेलकम टू एसएससी दिव्य यूट्यूब चैनल पर आपका एसएससी दिव्य के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में 27 मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टॉप मोस्ट प्रश्न हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक लक्ष्य बनाते हुए आप अपने करंट अफेयर्स के लक्ष्य को पूरा करते जाइए। आज जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया गया? 18 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम कुछ दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल सीआरपीएफ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, सीआरपीएफ दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। कुछ दिवस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्या बोट का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है आपका बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और रुपया करेंसी टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तुरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना बागासार 23 का आयोजन किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया इडुक्की में। कहाँ पर? इडुक्की में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में? तो यह किया है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। 85 में 85 में स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने के अनुमान लगाया है? कितने वर्षों में? तो यह 77 वर्ष में दोगुना होने का अनुमान लगाया
है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने निर्भय का ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। दिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा सरकार ने, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड ऑन्ट चटनी, काई चटनी को GI टैग मिला है। काई चटनी को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, किसने विश्व का पहला मोनिजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? मोनिजाइटिंग वैक्सीन नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नाइजीरिया। मोनिजाइटिंग वैक्सीन का लॉन्चिंग, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? किसे 100 में प्रभावशाली लिस्ट में नाम आया है? किसका नाम आया है? आलिया भट्ट का। किसका नाम? आलिया भट्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? कहाँ की तिरंगा बर्फी को? तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मध्य प्रदेश की गुंडा पेंटिंग को GI टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। असम के मंजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलग्री को GI टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। ओडिशा के रेड ऑट चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कौंध सॉल को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, किसने जस्ट ए मर्सिनरी के नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया? जस्ट ए मॉन्सरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। तो यह किसने किया? दुब्बी री सुब्बाराव। किसने? दुब्बी री सुब्बाराव। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। भीमेश्वर चल्ला ने अपना पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनसो ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक की लॉन्च की। गोटबाया राजपक्षे ने
द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? चित्रा बनर्जी ने एन अनकम लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड द नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोती इंजीनियरिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो यह अहम भूमिका निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का ही देन है कि सूर्य की किरण को एकत्रित कर भगवान श्री राम के तिलक किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। 3 दिवसीय सेतो महेंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? 3 दिवसीय सेतो महेंद्रनाथ यात्रा काठमांडू में समाप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? यह आयोजित किया सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय सेना और DRDO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ है। बीबी गुरुंग का निधन हुआ। 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।